करेंगे भोपाल का, जहां मंत्रालय में इस वक्त कैबिनेट बैठक जो जारी थी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुन रहे हैं। नई उमंग और नए उत्साह के साथ सभी सम्मानित मंत्रियों, प्रमुख सचिव, एसीएस के साथ में बैठक की और टीम मध्य प्रदेश के साथ जो उनकी बैठक हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे लिए न दिन है, न रात है, न सवेरा। हमारा उद्देश्य मध्य प्रदेश को विकास के नए सोपानों पर ले जाना। तो इसलिए आज उन्होंने नए नए टास्क दिए। सबसे पहले उन्होंने कोरोना का जो कल से महाडोज अभियान चल रहा है उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा। सभी प्रभारी मंत्रियों की रिपोर्ट भी ली, दौरा हुए कि नहीं ऑक्सीजन प्लांट के। और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि हर हफ्ते जीएसटी की बैठक वित्त मंत्री लेंगे। कृषि और कृषि में विविधीकरण के मामले के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग के साथ में कृषि मंत्री और हॉर्टिकल्चर मंत्री देखेंगे। ट्रेड काउंसलिंग मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी, ट्रेड प्रमोशन काउंसलिंग, जो एक्सपोर्ट से हमारा माल जाता है उसके बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में। इसी तरह से मध्य प्रदेश के शहरों का मास्टर प्लान 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर वो घोषित करें, ऐसा आज स्पष्ट रूप से बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। हमारे जो एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। प्रदेश के अंदर जो रोजगार है, जनवरी के महीने में एक साथ पैकेज बना के नौजवानों को 1 से 2 लाख तक रोजगार देने की कल्पना है। उसको इसी अगले महीने में मूर्त रूप देने के लिए आज स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट इसको हमको रोड मैप बनाना है और 5 ट्रिलियन मध्य प्रदेश कैसे इसको करेगा, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को, राजस्व कैसे बढ़े, इस पर भी स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। हमारे अनाज के क्षेत्र की पैदावार जो कृषि विभाग को दिया है, उसमें मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने की, ईज ऑफ लिविंग में सुधार के लिए भी स्पष्ट रूप से कहा है। पीएम का जो गतिशक्ति प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे सारे वर्क्स विभाग आते हैं, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, एनवीडीए, पीएचई, इन सभी विभागों को उससे जोड़ने का कहा है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों में ठीक से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, पैसा खर्च हुआ है कि नहीं देखें। और अगले महीने जब मुख्यमंत्री जी 3 तारीख के बाद बैठकें लेंगे, तब तक एक रोड मैप बन के आ जाए, कोई पैसा खराब ना हो जिससे हम दूसरे विभाग में लगा सकें। और सभी मंत्री दिल्ली में अपने अपने विभागीय दिल्ली के मंत्रियों से पैसे लाने की व्यवस्था करें। आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाने के लिए वैसे तो मुख्यमंत्री जी को पूरे देश का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम इसको कैसे और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, इस पर भी लंबी बातचीत हुई है। संस्कारों वाली शिक्षा पर भी जोर देने की शिक्षा विभाग को कहा है, जिसमें एनसीसी, एनएसएस हमारे जो कैंप थे ये चालू, स्पष्ट रूप से महापुरुषों का ज्ञान और शिक्षा देने के बारे में डिटेल बात हुई है। हमारे यहाँ जेम पोर्टल का इस्तेमाल बढ़ाना, जो हमारे यहाँ पीने का पानी, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, बिजली, जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास हैं, इनमें ये सब चीज़ें एक साथ हम कैसे दे सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आज हमारे बातचीत के अंदर दी गई है। यहाँ पर जो कहा गया है उसमें केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के साथ ही उसी तेजी के साथ में मध्य प्रदेश की कैबिनेट के फैसले भी तेजी के साथ में लागू हों, स्पष्ट रूप से इस पर बातचीत। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी है कि किन किन विषयों पर, किन किन मसलों पर महत्वपूर्ण जो बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, कैबिनेट मंत्री भी तमाम इसमें मौजूद थे। अपने 3 दिवसीय यूपी दौरे के बाद सीएम शिवराज आज शाम को ही भोपाल लौटे हैं और उन्होंने भोपाल आते ही एक बड़ी बैठक ली। शाम 7-7:15 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री, एसीएस, सभी विभागों के प्रमुख सचिव और विभाग अध्यक्ष मौजूद थे।
और जैसा कि गृह मंत्री ने बताया कि अलग अलग विषयों पर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ, एसीएस और विभाग अध्यक्षों के साथ बातचीत की। कुछ टारगेट्स भी दिए हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश के इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, किस तरह से युवाओं को नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए, लक्ष्य जो तय किया गया है उसे कैसे हासिल किया जाए। क्योंकि इससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले चुके हैं बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ। चलिए हम रुक करेंगे आकर्ष शर्मा हमारे सहयोगी का हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। आकर्ष, क्या जानकारी है? 2 घंटे तक करीब करीब बैठक चली, अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई है, और क्या अपडेट्स? दीपक, कहीं ना कहीं जब 3 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उसके बाद तुरंत आकर उन्होंने बैठक ली है तमाम मंत्रियों के अफसरों की। तो इसमें 2 निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ना हमारे लिए दिन है ना रात है, हमको काम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाएं हों, उनको जमीनी स्तर पर किस तरीके से क्रियान्वय करना है, कोई गलती ना हो। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरिके से जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, तमाम सीएम पहुंचे थे, तो वहां पर प्रेजेंटेशन दिया गया था तमाम योजनाओं के बारे में कि हिंदुत्व को लेकर हो या फिर जिस तरीके से कुल मिलाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो एक नैरेटिव दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, उसे कैसे हासिल किया जाए, ये इस बैठक में काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट था। आप नजरें बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स और बातचीत करेंगे हम, लेकिन इस वक्त चलिए रुक करते हैं भोपाल का ही, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। प्लेबैक सिंगर, मशहूर प्लेबैक सिंगर हरिहरन यहां पहुंचे हैं अपनी आवाज में सुमधुर प्रस्तुति देने के लिए। नाता सुरीला उनका बना हुआ है। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी 2 शब्द कहते हुए हरिहरन जी की उपस्थिति का स्वागत करें। अरे भैया, जहां हरि हो और हरण हो, सब कुछ आ गया। पूज्य बड़े गुरुदेव के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर पधारे हुए आदरणीय गुरुजी, सभी साथीगण और हरिहरन जी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज हम अयोध्या ही से चले आ रहे हैं अभी। बोलिए जय श्री राम। उसके पहले काशी से हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव। सचमुच में अद्भुत आनंद था। और कल की जो आरती हुई है विश्वनाथ बाबा की, बाबा विश्वनाथ की, तो बिल्कुल सब कुछ भूल गए, परमानंद में डूब गए। कल परमानंद में डूबे, आज आप डुबा दो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। वो हमें सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग पर चलाएं और नेताओं पे ज्यादा कृपा रखे, क्योंकि राजनीति की राहें बड़ी रफ्तीली होती है। कदम कदम पे गिरने का खतरा होता है। कई बार तो खुद ही फिसल जाते हैं, लेकिन कई बार फिसलाने वाले भी बहुत आ जाते हैं। इसलिए वैसे में सही ढंग से चलते रहे, बस ये कृपा बनी रहे। एक बार फिर हरिहरन जी आपका और पूरी टीम का जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। भोपाल की तालियां। बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच आदरणीय कमल पटेल जी भी। अरे जहां हम है वहां संस्कृति विभाग है ही महाराज जी, उसमें क्या दिक्कत है। अपनी सरकार, अपना संस्कृति विभाग, पीसी भी अपने ही है, उसमें क्या दिक्कत है। सुरों का ये संगम और हरिहरन जी के भजन लगातार गूंजते रहे और हमेशा नेतागिरी के मूड में काय को रहे भाई, कभी कभी तो ऊपर उठो। मस्ती और आनंद से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कमल पटेल जी भी इस बीच हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत करते हैं जी। निश्चित रूप से संस्कृति का और कलाओं का और संगीत का जब ये मंच होता है, तो दरअसल सुरों की दुनिया में भी कोई फिरका परस्ती होती नहीं है और तमाम सरहदों को पार करते हुए सुर हमेशा
अमन, एकता और आपसदारी का पैगाम देते आए हैं। और इन्हीं सुरों के माध्यम से हम हमारे भीतर जमा कलमुश को हमेशा सुरों के माध्यम से उनका प्रक्षालन करते हैं। और ऐसे ही शुद्ध हृदय की कामना संगीत के साथ भी जुड़ी होती है। जरा फलक पर आप देखें तो रात अभी बाकी है कि चांद डूबा नहीं है, और बात अभी बाकी है कि मन ऊबा नहीं है। हरिहरन सुरों का जो कारवां उन्होंने शुरू किया है, जो सिलसिला शुरू किया है, हम चाहेंगे कि वो आगे भी जारी रहे। एक बार फिर जोरदार तालियों से हरिहरन जी का और उनके तमाम संगत कलाकारों का आप स्वागत करें, और हरिहरन जी से गुजारिश कि वे अपने आगामी नगमे पेश करें। फिर आपका स्वागत है। चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भय ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता है और अहंकार से एकता टूटती है। मोहन भागवत ने कहा कि हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को उन्होंने इसका संकल्प भी दिलाया। संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति एवं हिंदू समाज के संरक्षण संवर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा। इस महाकुंभ के माध्यम से समस्त हिंदुओं को एक होने का मैं संदेश दे रहा हूं, क्योंकि हम अलग अलग होकर अपना बहुत गंवा चुके हैं, अपनी बहुत हानि कर चुके हैं। इसलिए आज मैं कुंभ कर रहा हूं, हिंदू एकता महाकुंभ, कि सारे पंथ मजहब उपासना पद्धति भुलाकर हिंदुत्व का ही सिद्धांत मानकर सब लोग एक हो जाएं। यही मेरा संदेश है, यही आदेश है, यही उपदेश है और यही निर्देश है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस विधायक की बात कर लेते हैं, इंदौर से हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार लोगों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए रामायण पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर रही है, तो वहीं कांग्रेस विधायक इंदौर क्षेत्र क्रमांक 1 से संजय शुक्ला सरकार से एक कदम आगे निकल गए। वो अपने खुद के खर्चे पर अपनी विधानसभा के लोगों को अयोध्या की यात्रा करा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक की राम भक्ति, लोगों को कराएंगे रामलला के दर्शन, खुद उठाएंगे यात्रा का पूरा खर्चा। अब सियासत में विधायक की चर्चा। बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता पकड़ लिया है, और इसमें कांग्रेस के इंदौर से विधायक संजय शुक्ला तो 2 कदम आगे निकल गए हैं। वे अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को खुद के खर्चे पर रामलला के दर्शन कराने के लिए भेज रहे हैं, जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर को होने जा रही है। पहले जत्थे में 600 श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना होंगे। देखिए, ये यात्रा हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पहली यात्रा है जो हमने चालू करी। मध्य प्रदेश में अभी तक किसी ने यात्रा चालू करी। हमारा राम मंदिर, राम भगवान का मंदिर जो नया मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए हमारे पूरे प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, हमारे इंदौर और हमारे विधानसभा लोग बहुत उत्साहित थे, जाने की इच्छा थी उनकी। तो मैंने
हमको कहा कि मेरे 17 वार्ड हैं, 17 ही वार्ड में हर वार्ड में एक महीने में 600 लोगों को मैं यहाँ यात्रा कराने जाऊँगा। मेरी पहली यात्रा 18 तारीख को 9 नंबर वार्ड चालू हो रही है। हम खुद साथ में जाएंगे, उन सबको यात्रा करा लाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि उस शांति के लिए हम लोग आशीर्वाद मिलता रहे, हम ऐसे लोग ले आते रहे, उसके लिए हम कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी और भी यात्रा करना है हमको। बहरहाल कांग्रेस विधायक शुक्ला अलग अलग तारीख में अयोध्या की यात्रा कराएंगे। अपनी घोषित संपत्ति के अनुसार संजय शुक्ला प्रदेश के सबसे अमीर विधायक हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान 103 करोड़ 71 लाख की अपनी संपत्ति घोषित की थी। हालांकि कांग्रेस विधायक की इस अयोध्या यात्रा का बीजेपी भी स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस पर तंज कसना नहीं भूलती। यात्रा वो जिस सद्भाव से करा रहे हैं उनको बहुत शुभकामना देती हूँ कि देर आयद दुरुस्त आए। राम जी के अस्तित्व को नकारने वाली दल के लोग, सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण पत्र देने वाले लोग, आज सब राममय होकर उस दिशा में कुछ करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा सुखद सामाजिक संदेश कोई हो नहीं सकता। बहरहाल ये सियासत है, चलती रहेगी, लेकिन अपने आराध्य रामलला के दर्शन की आस लगाए बैठे लोगों का तीर्थ यात्रा का सपना जरूर पूरा हो सकेगा, और इसके लिए श्रवण कुमार बने हैं कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला। इंदौर से पीयूष पारे की रिपोर्ट। इधर भोपाल में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब पुलिस के सामने चुनौती बढ़ गई है। बदमाशों ने जहांगीराबाद इलाके में एक ही दिन में 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पहले मामले में आरोपियों ने 5 साल के मासूम की हत्या कर शव को बोरे में भरकर फेंक दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं दूसरा मामला 4 साल की मासूम के किडनैपिंग का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस अब इसी फुटेज की मदद से बच्चे की तलाश कर रही है और आरोपियों पर 20,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। एडिशनल डीसीपी अंकित जायसवाल सर हमारे साथ हैं। सर, एक सनसनीखेज मामला सामने आया था जब एक 5 साल के मासूम की हत्या कर उसके सबको फेंक दिया गया है। कौन आरोपी हैं, किन लोगों को आपने हिरासत में लिया? ये थाना जहांगीराबाद क्षेत्र का मामला है, जदा कॉलोनी का, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चे को उसके पड़ोस में रहने वाले परिवार के 2 व्यक्तियों के द्वारा गला दबा के हत्या की गई है। इसमें 2 आरोपी थे, दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। जो बच्चा है उसको, जो उसकी मामी लगती है रिश्ते में, उसके द्वारा उसका गला दबा के हत्या की गई है। इसमें जो बात सामने आ रही है वो इनका पारिवारिक जो मनमुटाव जो चला आ रहा था, पहले कुछ ज़मीन का मामला था, उसके बाद इनके बीच में आपसी मनमुटाव जो गहराता जा रहा था, जिसकी वजह से घटना कारित की है उनके द्वारा। सबको ठिकाने भी लगाने की कोशिश की गई थी सर, सब कहाँ से बरामद हुआ है? ये शव जो आरोपिया है उसका एक घर कल्याण नगर छोला मंदिर थाना क्षेत्र में है, वहीं से शव बरामद हुआ है और बच्चे को वहीं ले जाकर इनके द्वारा हत्या की गई बच्चे की। कोई और लोगों ने भी साथ दिया गया सर इस पूरे मामले में? क्या और भी आरोप बन सकते हैं? इसमें आरोपिया का एक भाई है जो उसमें साथ में था, जिसने पहले बच्चे को उसके घर के पास के क्षेत्र से ही किडनैप किया और साथ में वहीं ले जाकर उसकी हत्या की है। दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया। एक और सर बच्चा जहांगीराबाद क्षेत्र से लापता हुआ है, उस मामले में क्या कुछ जानकारी? उसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं, कुछ लीड्स हैं हमारे पास, जल्दी उस बच्चे को भी हम दस्तयाब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे एडिशनल डीसीपी अंकित जायसवाल जी, जिनका कहना है कि पूरे सनसनीखेज मामले में 2 लोगों ने पूरी ही वारदात को अंजाम दिया था। उन दोनों ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन विजय सेजकर के साथ आकर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। दर शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का राजधानी भोपाल में अंतिम संस्कार होगा। उनकी पार्थिव देह गुरुवार शाम तक भोपाल लाई जाएगी और अगले दिन यानी कि 17 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार संपन्न होगा। हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर घायल कैप्टन का बेंगलुरु में 1 हफ्ते से इलाज चल रहा था और बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें आपको, वरुण सिंह के माता पिता भोपाल में रहते हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की। बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।